हेलो साथियों, मैं डॉक्टर राजेश कुमार फिर आया हूँ आपके लिए एक दमदार वीडियो। साथियों, कभी ना कभी हम सभी लोग छात्र हैं। आज का मेरा टॉपिक बिल्कुल वही है, छात्र। लेकिन साथियों, मज़ा जब आएगा जब आराम से आप पूरी वीडियो देखेंगे, अर्थात जरा सा स्किप किया मज़ा बिल्कुल खत्म। देखिए, आज मेरे बोर्ड में विषय है छात्र जीवन, अर्थात एक छात्र का जो जीवन होता है वो क्या होता है, कैसा होता है और जीवन में वो किस प्रकार से आगे बढ़ता है, ये आज का विषय है। देखिए, छात्र का जो जीवन होता है वो संघर्ष और तूफान, बहुत ठंडाई का बहुत पुराना नियम है, बड़ा पहले से एक छात्र का जीवन संघर्ष और तूफान का काल होता है। बिल्कुल सेम इसी आधार पर दो चीज़, संघर्ष और तूफान। तो साथियों, कैसा तो संघर्ष आता है छात्र के जीवन में और कौन से तूफान आते हैं, ये दिखाता हूँ आपको। देखिए, जब हम संघर्ष की बात करते हैं, सबसे पहला संघर्ष उसके जीवन में, छात्र के जीवन में आता है अपने आप से। बस सबसे पहले तो ये छात्र, मुझे क्या करना है, क्या बनना है, क्या मेरे ड्रीम्स हैं, क्या मेरे टारगेट्स हैं, व्यवसाय करना है, अपने आप से एक संघर्ष करता है बच्चा जीवन भर, हम सभी जानते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो वो खुद अपने आप से महसूस करता है कि उसे बहुत समय तक ये पता नहीं लग पाता कि क्या मुझे करना और कैसे करना, व्हाट टू डू और हाउ टू डू, पहली बात। दूसरी उसकी अपेक्षाएं जो हो जाती है, माँ बाप उससे जो अपेक्षाएं कर लेती हैं। तीसरा संघर्ष चलता है माँ बाप की इच्छाओं से, वो हमेशा लड़ता रहता है माँ बाप की इच्छाओं से। माँ बाप चाहते हैं बेटा तुझे व्यवसाय करना चाहता है, बच्चा चाहता है मुझे नौकरी करनी है। ये माँ बाप चाहते हैं बेटा तुझे पुश्तैनी व्यापार करना है, बच्चा कह रहा है मुझे नौकरी करनी है या व्यवसाय, यानी मुझे ड्रीम्स उसके अलग होते हैं, माँ बाप की सोच अलग होती है। तो दो पीढ़ियों के बीच में संघर्ष, यानी माता पिता और पुत्र, इसके या पुत्र ही छात्र भी या छात्र, इनके बीच में भी एक संघर्ष हमेशा देखने को मिलता है। हर जगह नहीं मिलता, लेकिन बहुत सी जगह पूरी देखने को मिलता है। तो दूसरा बड़ा संघर्ष मैं मानता हूँ माता पिता का। तीसरा और बड़ा भयानक संघर्ष समाज से। छात्र को सबसे बड़ा जो चुनौती मिलती है वो मिलती है समाज से। कैसे? समाज में उन लोगों से जो बहुत ज़्यादा अशिक्षित है और पैसा कमा लिया उन्होंने। मान लीजिए कोई व्यक्ति लड़का है और एक बाइक पे खड़ा हुआ है और बढ़िया उसके बाल हैं, सुंदर है, ये है, और 5वीं फेल है, लेकिन वो ये सुबह जाता है ठेली लगा कर 200 या 500 रुपये कमा लाता है, किसी भी जगह से जैसे भी व्यवसाय करके ले आता है। और खड़ा होकर जब एक छात्र अपने जिम्मेदारी का बोझ लेके, बस्ते को लेके चलता बेचारा जाता रहता अपने सपनों में के बीच होता है, जब वो रोक लेता है उसे, अरे कहाँ जा रहा है भाई? जी मैं पढ़ने जा रहा। अरे यार क्या करेगा पढ़ के, तू देख मेरे पास बाइक है, गाड़ी है, ये है, वो फलाने का, और बड़ी जल्दी प्रभावित भी हो जाता है छात्र। तो ये संघर्ष बड़ा एक अजीब और बड़ा मतलब विकट स्थिति पैदा करता है बच्चे दिमाग में, छात्र के दिमाग में। छात्र भी महसूस करता है यार क्या पढ़े लिखे। और मैंने कई बार ऐसा देखा है कि कई बार मैंने टॉक देखी है बिटवीन छात्र और एक ऐसे व्यक्ति के बीच जिसके पढ़ाई लिखा का कोई मतलब नहीं है। 5 मिनट में छात्र को एकदम धराशायी कर देता है ये व्यक्ति, और छात्र बेचारा थोड़ा सा संकुचित हो गए और शर्मा के, थोड़ा घबरा कर एकदम निकल के चला जाता है। तीसरी बड़ी चुनौती समाज से मिलती है उन लोगों से छात्र को, जिससे वो बेचारा भी लगातार से करे। उसके बाद चौथी जो संघर्ष, जो उससे बड़ी ज़बरदस्त फाइट मिलती है, वो थी सरकार से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बड़ी समझने की बात है जो छात्र छात्राओं को। देखिए, दिक्कत क्या है, मान लीजिए उसे नौकरी करनी है, तो नौकरी की कम है नौकरी, लेकिन वो भी सरकार की पॉलिसी पर डिपेंड करती है। बहुत सारी सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, तो एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति रहती है। तो ये सबसे बड़ी समस्या बच्चे के साथ जीवन में देखने को मिलती है। अगर वो प्राइवेट नौकरी करना चाहता है तो प्राइवेट नौकरी के अपने ड्रॉबैक्स हैं। व्यवसाय करना चाहता है तो उसके पास पैसा नहीं है, फिर भी सरकार कोई लोन दे, एजुकेशन लोन दे या कोई इस तरह का लोन दे सरकार की नीतियों से। तो अर्थात एक संघर्ष छात्र का या छात्रा का सरकार से भी देखने को मिलता है। बहुत सारी अपेक्षाएं सरकार से उसकी होती है, लेकिन वो अपेक्षा पूरी करने में सरकार कामयाब हो ही नहीं सकती, कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि उतने संसाधन सरकार के पास नहीं है, या उस तरह की सोच भी सरकारों की नहीं है, उस पास नहीं हो पाता जो सभी छात्रों को उस तरह से इन्वॉल्व कर सके। तो इस प्रकार छात्र सबसे पहले अपने आप से, फिर माता पिता से, फिर समाज से और फिर सरकार से जूझता रहता है पूरे जीवन। उसके बाद उसी नौकरी लग जाती है और फिर आगे को बढ़ जाता है, जिम्मेदारी की तरफ बढ़ जाता है। वो मैं लास्ट में बताऊँ कहाँ बढ़ जाता है वो। चलिए, अब ये तो संघर्ष हो गया। तूफान थोड़ा अच्छा है। अब बिल्कुल छात्र का जीवन को पलट दो, बिल्कुल पलट दो। देखिए, हम जानते हैं छात्र छात्राएं बड़ी शारीरिक परिवर्तन से गुजरते हैं। बहुत सारे शारीरिक, फिजिकल और मानसिक चेंज होते हैं बॉडी के अंदर। इस वर्ग में छात्र में जो 12th में है, 12th के बाद BA, MA, MBA, BBA से जो भी करता है, बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन उसके होते हैं। एक बड़ा तूफान तो इसी के रूप में होता है कि शारीरिक चेंज हो रहे हैं, उसे समझने में समय लगता है इन शारीरिक चेंज। दूसरा बड़ा चेंज दोस्ती।
तूफान लाता है दोस्ती, क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके कुछ दोस्त बनते हैं, उसे 2 या 3 4 दोस्त बन जाते हैं जिनके साथ अपनी जो फीलिंग्स है उनको शेयर करता है, उनके साथ घूमता है, फिल्म देखता है, अपनी चीज़ों को खेलता है और अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा माँ बाप के या किसी दूसरे की अपेक्षा उनके साथ शेयर करना ज़्यादा पसंद करता है। ये एक तूफान, ये दोस्त। तीसरा बड़ा तूफान बहुत सबके जीवन में आता है, हालांकि लोग बताते नहीं है, लेकिन ये हर के जीवन में आता है, प्यार, दोस्ती या मोहब्बत। देखिए जब छात्रा है, पढ़ रहे हैं, दोस्ती एक माहौल है, उम्र भी है, तो ऐसे में किसी फीमेल से आकर्षित हो जाना बिल्कुल नेचुरल है, जिसे हम प्यार या मोहब्बत कहते हैं। शेक्सपियर ने बड़ी बड़ी कविताएं इस पे दी हैं और बहुत सारे लिटरेचर इस पे है। तो ये बिल्कुल ट्रूथ है कि कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर हर लड़के को या लड़कियों को मोहब्बत जरूर होती है, चाहे वो उसे बताए ना, ये एक अलग चीज़ है, या आकर्षण होता है, जो भी चीज़ होती है, जो चलता है। आज भी सोसाइटी में बड़े आराम से खूब चल रहा है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं इस पर, न तो आप कहोगे सर कैसी वीडियो बना दी। चलिए फिर प्यार मोहब्बत तो भाई ये प्यार मोहब्बत तो ये बेचारी फेल भी हो जाती हैं, पास भी हो जाती हैं। तो जो फेल हो गए वो थोड़ा हो गए, जो पास हो गए चलो भाई एक लाइफ बन गई, चलो ये तो खैर इस पर मुद्दे पर हम बात नहीं कर रहे, फेल बात। लेकिन इससे बड़ा एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है फिर शादी। ये तूफान एक लेकर आते फिर शादी। लोग नाचते हैं, गाते हैं, खाना खाते हैं, धूम धड़का और जीवन में ला जाती है धूम धड़का तूफान, धड़ 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 धड़। शादी, एक पत्नी, और फिर बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं। एक बड़ा तूफान शादी के रूप में छात्र के जीवन में आता है, जिससे वो छात्र से मतलब स्टूडेंट से आदमी बन जाता है, और बहुत सारे। और उसके बाद जिम्मेदारियाँ, धड़ाधड़ मजे लो, इधर से भी घूम के वहीं पहुँचे, इधर से भी घूम के यहाँ पहुँचे। और हिंदुस्तानी सिनारियों में तो छात्र का जीवन संघर्ष और तूफान, और उसके बाद एंड जिम्मेदारी। इधर से चलेगा तो भी जिम्मेदारी पहुँचेगा, इधर से चलेगा तो जिम्मेदारी पहुँचेगा। अर्थात छात्र का जीवन कैसा होगा, जिम्मेदारी पे ख़त्म हो गया। तो एक हिंदुस्तानी छात्र के जीवन का अगर हम विश्लेषण करें तो देखते हैं कि उसके जीवन में संघर्ष और तूफान का काल रहता है। नापसंद तो बहुत खत्म हो जाती है उसकी बहुत जल्दी। पसंद और नापसंद ये तो मुद्दे ही नहीं रहते बेचारे को, उसे पसंद क्या है ना, यहाँ से शुरू होता है धड़ 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 धड़, नौकरी धड़ 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 धड़, और जिम्मेदारी। अर्थात हम इन सारे विश्लेषण के बाद कहाँ पहुँचे कि हिंदुस्तानी छात्र और छात्रा के जीवन में अगर संघर्ष और तूफान, ये 2 चीज़ उसे लेकर डेवलप करती हैं, और डेवलप खत्म होती है जिम्मेदारी पे। ये जिम्मेदारी अच्छी है तो मुस्कुरा जाएगा, ये मुस्कुरा गया। अगर नौकरी मिल गई मुस्कुरा गया, व्यवसाय अच्छा होगा मुस्कुरा गया, शादी अच्छी होगी, लड़की अच्छी मिल गई मुस्कुरा गया, और नहीं तो भैया तो छात्र इस तरह से अपने जीवन में, हिंदुस्तानी छात्र इस तरह से अपने जीवन में चलते हैं, और बहुत सारे उतार चढ़ावों के बाद जिम्मेदारी पे पहुंच जाते हैं। जिम्मेदारी अच्छी मिल गई, सही चीज़ होगी तो मुस्कुरा गए, नहीं तो साथियों आज की वीडियो बनाने के वजह से मेरे उद्देश्य केवल यही था कि भाई जो छात्र और छात्राएं हैं किस प्रकार से जीवन, हमारा देखो उद्देश्य बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है एक शिक्षक होने के नाते कि हम लोग समझें उनके जीवन को। जब तक हम छात्र छात्रा का जीवन को नहीं समझेंगे तब तक हम उनके सॉल्यूशन को नहीं ढूंढ सकते। उन्हें क्या अच्छा लगता है, कैसे उन्हें सॉर्ट आउट प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, इन चीज़ों तक हम नहीं पहुंच सकते जब तक हम उनके जीवन को नहीं समझेंगे, जब तक हम उनके संघर्ष को नहीं समझेंगे, उनके तूफानों को महसूस नहीं करेंगे या उन्हें क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, जब तक इन चीज़ों तक नहीं पहुँचते तब तक हम इस किसी भी हालत में छात्र जीवन को नहीं समझते। और आज छात्र के जीवन को समझना बहुत आवश्यक है। छात्र को अपने जीवन को समझने के लिए इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, और इनके साथ साथ अपने जो लाइफ को डेवलप करना चाहिए। आज के वीडियो के पीछे मेरे बनाने के पीछे उद्देश्य केवल ये था कि बहुत ज़रूरी है इन मुद्दों पर बात करना। वीडियो चाहे चले या ना चले इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन मुद्दों पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और एक शिक्षक होने के नाते मेरा उद्देश्य नहीं, मेरा ध्येय भी है कि मैं ऐसे उद्देश्य पर बात करूं जिस पर कोई लोग बात नहीं कर रहे हैं, और ये बहुत अनसुलझे से पहलू से हैं। साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को देखते रहिए मेरे चश्मे से, और नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, जैसा चल रहा चलता रहेगा। गुड बाय, खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए।